मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दे। तो माता उनको दूध पिलाने लगती है और जैसे ही उधर दूध उबलने लगा चूल्हे पे, तो माता जबरदस्ती उनको जमीन पे खड़ा कर देती हैं और भागती हैं दूध उतारने के लिए। तो भगवान सोचने लगे कि माता को मुझसे ज्यादा दूध से प्यार है, और उन्होंने जो मथानी थी उसको उठाया और सारी मटकियां तोड़ना शुरू कर दी, धड़ाधड़ खूब तोड़ी मटकियां। माता दौड़ी हुई आई और कहने लगी लल्ला क्या कर रहा है, और पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। अब भगवान भागते हैं, भगवान भागते हैं, जब देखते हैं कि माता थक गई हैं तब रुक जाते हैं। जब रुके तो माता जाके पकड़ लेती हैं, आज मैं तुझे सिखाऊंगी, तू इतना उत्पात मचा देता है कि मेरा जीना हराम कर रखा है। और ऐसा करके रस्सी लेती हैं और एक ओखली पड़ी होती है, पुराने जमाने में ओखली होती थी लकड़ी की, आजकल चक्की चलती है भाई, ओखली होती थी लकड़ी की जिसमें कूटते थे, पीसते थे। तो इस प्रकार से ओखली में रस्सी लेकर के भगवान की कमर में बांधना शुरू कर दी। अब बांधना शुरू किया तो हर जैसे लपेटती 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती, और रस्सी छोटी पड़ती, भगवान लीला कर रहे हैं, माता परेशान, उसमें और रस्सी जोड़ती फिर वो छोटी पड़ जाती। ऐसे ऐसे माता परेशान हो गई, उनके माथे से पसीने की बूंदें निकलने लगी। तब भगवान ने दया किया और तुरंत बंध गए। ऐसे होता है कि भगवान ये चाहते हैं जीव आत्मा से कि तुम मुझे बांध नहीं सकता, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम के भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। जब माता ने प्रेम दिखाया तब भगवान बंध गए। ऐसे ही हम जीव आत्मा हैं, अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाता है तो महाराज तुलसीदास लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से बंध जाते हैं और ओखली में बंध गए। अब माता अपने कामों में व्यस्त हो गई तो भगवान क्या किए, ओखली उठा के तो चल नहीं पा रहे थे तो घुटने के बल चलने लगे, बकैया चलने लगे, ओखली उनके पीठ पे बंधी हुई। अब धीरे धीरे गए तो माता यशोदा के आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। वो उसमें ओखली को फंसाया और फंसाने के बाद निकलने लगे। अब ओखली तो फंस गई पेड़ के बीच में, अब कैसे निकले। भगवान ने जोरदार झटका दिया, वो दोनों पेड़ धड़ाम से धराशायी हो गए, और जैसे दोनों पेड़ गिरे ऐसे उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। 2 पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष नलकूबर थे, कुबेर जी के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये 2 पुत्र थे। तो ये दोनों पुत्र खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। भगवान ने उनको उद्धार किया और वो अपने अपने लोक को चले गए। और माता दौड़ती हैं, नंद बाबा दौड़े, ब्रजवासी दौड़े, क्योंकि पेड़ के गिरने की आवाज बहुत दूर तक गई। लोग दौड़ने आए और कहने लगे हमारे लल्ला के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अगर ये पेड़ इनके ऊपर गिर गया होता तो क्या होता। मैया रोने लगी और कहने लगी मुझे लगता है मेरे लल्ला को कोई टोना लगा देता है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं तो पहले जानते कि नजर झड़वाते हैं भाई, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो माता नजर उतारती हैं और उनको फिर से स्नान करा करके उत्तम वस्त्र पहनाती हैं और उसके बाद फिर यही लीला करने लगते हैं। सभी गोकुलवासी सोचते हैं कि इस गोकुल में जब से मेरा लाला आया तब से तमाम प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तभी कई राक्षस लोग यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, अब बार बार मेरे कान्हा की बचत हो जा रही है, ये भगवान की कृपा है। तो विचार करते हैं कि इस गोकुल को छोड़ दिया जाए, और सभी लोग विचार विमर्श करके अपना सोचते हैं और सभी लोग अपनी गाड़ी बैल तैयार किए, सब गाड़ी में सामान रखा और सामान रख करके वृंदावन धाम चले गए। वृंदावन धाम जाते हैं, वही वृंदावन धाम
जहाँ पर भगवान आज तमाम प्रकार की रास लीलाएं करते हैं। और आज भी वृंदावन जाके देखिए तो वहाँ पर भक्ति नाचती है, जैसे प्रथम स्कंद में हमने बताया था। उस वृंदावन धाम में जहाँ प्रेम की धारा बहती है, जहाँ राधा की प्रेम धारा बहती है, भगवान कृष्ण की बांसुर की आवाज आती है, ऐसे वृंदावन धाम में सभी ब्रजवासी चले गए। एक बार फिर से वृंदावन धाम की जय हो। आओ हम भी चलते वृंदावन धाम। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। जिनके हाथों में काली कमलिया, जिनके हाथों में काली कमलिया, वह तो बंसी बजाते मिलेंगे। जिनके हाथों में काली कमलिया, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। चल के देखेंगे, चल के देखेंगे यमुना किनारा, खड़ा तट पे है बंसी बट प्यारा। चल के देखेंगे यमुना किनारा, खड़ा बंसी बट है जहाँ प्यारा। चल के देखेंगे यमुना किनारा, खड़ा तट पे है बंसी बट प्यारा। चल के देखेंगे यमुना किनारा, खड़ा बंसी तट पे बंसी प्यारा। बैठ कर गाल पर जिसकी मोहन, बैठ कर गाल पर जिसकी मोहन, वहाँ बंसी बजाते मिलेंगे। बैठ कर जिसकी हर डाल मोहन, वहाँ बंसी बजाते मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। वृंदा की कुंज गलियों में छुप छुप खेलते ग्वाल बालों के संग में। गलियों में छुप छुप खेलते ग्वाल बालों के संग में, बालों के संग में। ग्वाल बालों की टोली बनाकर कहीं माखन चुराते मिलेंगे। ग्वाल बालों की टोली बनाकर कभी माखन चुराते मिलेंगे। चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। उसका कण कण में दिखता नजारा। हे सावला तीनों
साथ में राधा और गोपियों के, साथ में राधा और गोपियों के रास लीला रचाते मिलेंगे। साथ में राधा और गोपियों के रास लीला रचाते मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो ताले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो ताले मिलेंगे। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। ये मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। ये आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। ओ तेरा दर्शन उसी को हुआ है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। हाँ तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी कर गिरते, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 एक बार फिर जो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और
भगवान लीलाएं करते हैं। कंस के भेजे हुए तमाम राक्षस भगवान का वध करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही भगवान जब 6 वर्ष के हो गए तो बछड़े चलाने शुरू किए। माता ने कहा कि भैया गैया तो बड़ी बड़ी हैं, उनको नहीं चरा पाओगे, तो आप बछड़े चराओ। तो बलराम को और भगवान को और उनके साथ ग्वाल बालों को लेकर के बछड़े चराने की छूट दी। बछड़े चराने के लिए भगवान जाते हैं। एक दिन की बात है, उनके बछड़ों में एक राक्षस आके मिल गया जिसका नाम था वत्सासुर। उनके बछड़ों में मिल गया। भगवान ने इशारे से बलराम को कहा कि भैया ये राक्षस आ गया है, इसका उद्धार कर दो। जैसे ही बलराम ने इशारा पाया, उसके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके उसको धड़ाम से दे मारा। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वत्सासुर का अंत कर दिया। कुछ दिन के बाद एक बकासुर आया, तो आकर के सरोवर के किनारे बैठ गए। बहुत विशाल बगुला था। बकासुर मतलब बका का मतलब था बगुला। बगुला बहुत विशाल काय था। वो आया और यहाँ पर जैसे बछड़े पानी पीने के लिए जब गए, ग्वाल बाल गए, तो वो सबकी तरफ छोड़ करके भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा और उनको अपने चोंच में पकड़ लिया। भगवान को जैसे पकड़ा, भगवान ने उसकी एक चोंच को पैर के नीचे दबाया और दूसरे चोंच को हाथ से उठाते चले गए और उसको चीर करके 2 भागों में बांट दिया। और ऐसे बकासुर का अंत हुआ। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। तो ऐसे ऐसे राक्षसों का भगवान वध करने लगे। एक दिन की बात है, ये सारे राक्षस कंस के द्वारा भेजे जाते थे और यादों से विरोध न पैदा हो, इसीलिए चोरी छुपे मारने का प्रयत्न करते थे। तो एक दिन की बात है, एक राक्षस अजगर बन के बैठ गया। अजगर बन के बैठ गया, बहुत विशाल काय अजगर, और मुंह फैला के खड़ा हो गया। इतना बड़ा मुंह फैला दिया कि लग रहा है जैसे कोई गुफा है। अब ग्वाल बालों ने देखा कि ये गुफा तो बड़ी अच्छी लग रही है, और उसमें अपने बछड़े से घुसते चले गए। देखते क्या है, उसकी जीभ मुलायम मुलायम से बन रही है। पैर रखते हैं, कह रहे भैया मुझे लग रहा गद्दा बिछा हुआ है। ग्वाल बाल कह रहे हैं मुझे लग रहा गद्दा बिछा हुआ है। अंदर घुसते चले जाते हैं। भगवान ने जब देखा ये मायावी राक्षस अभी सबको निगल लेगा, तो भगवान भी घुस गए। अब भगवान घुसे और घुस करके जा करके अपने स्वरूप को बड़ा करने लगे और बड़ा करके उसको बीच से चीर दिया और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। और सारे ग्वाल बालों को, बछड़ों को, सबको बाहर ले आए। इस प्रकार से भगवान अघासुर का वध कर देते हैं। एक दिन की बात है, सभी ग्वाल बाल मिल करके जो कलेवा लेके जाते उसको खाने के लिए बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे ग्वाल बाल मिल करके कलेवा कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं, भगवान के जो श्री दामा आदि मित्र थे उनसे कहने लगे ये तुम क्या लाए हो? तो कोई कहता मैं अचार लेके आया हूँ, कोई कहा मैं पराठे लेके आया, कोई कह रहा रोटी लेके आया। तो भगवान सबके सब एक गोल पाती में बैठ करके और सबका राशन पानी सब इकट्ठे रख लिए और सभी लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये कैसा परमात्मा जो ग्वालों की जूठन खा रहा है, उनको भ्रम हो गया, मोह पैदा हुआ और उन्होंने क्या किया, इधर भगवान कलेवा कर रहे हैं, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बछड़ों का हरण कर लिया। हरण कर लिया और ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिया। भगवान जब देखने लगे कि भाई चरते चरते बछड़े कहीं और चले गए होंगे, अब उनको देखने के लिए गए तो यहाँ ग्वाल बालों का हरण कर लिया। उनको ले जाकर गए अपने ब्रह्मलोक में रख दिया। अब ब्रह्मलोक में रखा, ऐसे करते करते 1 साल तक किया। भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी अपनी माया कर रहे हैं तो उन्होंने माया फैला दी। भगवान ने फैलाई माया और उसी प्रकार के उतने ही बछड़े, उसी रंग रूप के और उतने ही ग्वाल बाले कि उनके माँ बाप भी ना पहचान सके, इतने ही ग्वाल बालों का भगवान ने रूप धरा और ले जाकर के सबको गोकुल में स्थापित कर दिया।
वृंदावन में स्थापित कर दिया। और सभी बाल वाले ऐसे ऐसे हैं, माता पिता भी नहीं पहचान पाए कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। भगवान की माया है, उनकी माया कौन जान सकता है। तो ऐसे जब 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं चल के देखूं कि क्या हो रहा है वहां गोकुल में। और यहाँ आए तो देखते क्या है कि सारे बछड़े सारे ग्वाल बाल तो मौजूद हैं। तब आकर के भगवान की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके उनको प्रणाम करते हैं, कहते हे प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई और मैंने आपकी परीक्षा ली। हे करुणा निधान, मुझे अपनी माया से मुक्त करो। और सारे बछड़ों को ग्वालों को ला करके भगवान को सौंप दी। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। तो सौंप दिया और सौंप करके भगवान की स्तुति करने लगे और कहते क्या हैं कि हे प्रभु अगर अब मैं दोबारा कभी जन्म लूं तो इसी वृंदावन धाम को हमारा जन्मस्थली बनाना। और भगवान से 3 बार परिक्रमा करते हैं। देखिए परिक्रमा के एक विधान है, आप लोग भी सुन लीजिए। परिक्रमा करने का एक विधान है। जैसे हम लोग जाते हैं अज्ञानता बस क्या करते हैं कि देवी जी के मंदिर गए तो वहां पर 8, 10 बार 11 बार परिक्रमा करते हैं। देवी जी की परिक्रमा सिर्फ 1 बार की जाती है। देवी जी की परिक्रमा 1 बार करनी चाहिए। आप 1 बार जरूरी है, आप चाहे 100 बार करिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन देवी जी की परिक्रमा 1 बार करी जाती है। सूर्य देव भगवान को जब लोटे से आप अर्घ देते हो तो अपने स्थान पर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और जहां पर नारायण का मंदिर हो, जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, जहां राम जी का मंदिर हो, वहां पर 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव जी की परिक्रमा कितनी बार करी जाती है, कोई बताएगा? हाथ उठाइए, किसी को आता है? शिव जी की परिक्रमा आधी परिक्रमा करी जाती है, आधी। इसीलिए जहां उनकी जलधारा गिरती है उसको लांघना नहीं चाहिए। तो भगवान की शिव जी की परिक्रमा सिर्फ आधी परिक्रमा होती है। तो यह परिक्रमा का विधान है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन यहां ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इतना घबरा गए कि 3 बार भगवान की परिक्रमा किया और चले गए। अब वरदान मांग के क्या गए कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। अब पाहन हो तो वही गिर को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। रसखान जी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े मुस्लिम थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार उनके दोस्त एक पंडित जी थे, तो रसखान के पास आते जाते थे। तो रसखान एक दिन मजाक में कहते हैं, पंडित जी आपके भगवान के पैर में तो जूता है ही नहीं, वो तो जूता नहीं पहनते, नंगे पांव चलते हैं। इतने राजाधिराज महाराज हैं, लेकिन आपके मंदिरों में उनके लिए जूता नहीं रखा जाता। तो पंडित जी भी मजाक में कह देते हैं कि आज तक उनको कोई पहनाने वाला ही नहीं मिला। तो रसखान कहते हैं मैं पहनाऊंगा जूता। और एक जूता अपने अंदाज से बना लिया और लेकर के वृंदावन चले गए। वृंदावन यहाँ कोई गया है भैया? भगवान दर्शन किए वृंदावन? चलिए कुछ लोग गए हुए, चलिए। क्योंकि वृंदावन में जब गए तो बांके बिहारी मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ था, वहां पर वो बैठ गए। आजकल तो वहां दुकानें बन गई हैं, ये तो भाई त्रेता युग की बात थी। तो त्रेता युग से करते करते जो रसखान हैं वो आप लगभग 600 वर्ष उनको हो गए होंगे यहाँ से गए हुए, क्योंकि तुलसीदास रसखान सब एक ही समय में आए। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु ये जूता पहन लो। अब भगवान कहाँ आने वाले,
तो वो बेचारे भूखे प्यासे कई दिन तक वहीं लेटे रहे पेड़ के नीचे। एक दिन सपना आता है उनको, और सपना आया तो भगवान ने छोटा सा स्वरूप बनाया और आकर के खड़े हो गए, रसखान मेरा जूता दो। अब रसखान सोते सोते जूता निकाल के दे देते हैं, सपने में देख रहे हैं, जूता दिखा दे दिया। भगवान ने जिस साइज का जूता था उसी साइज के अपने पैर बना लिए, और पैर बनाए भगवान पहन करके चले गए। अचानक रसखान की नींद खुली, आंखें खुली, देखते हैं कि मेरा जूता गायब है। तब भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो मतलब अगर पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन का पत्थर बनूं। कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यव कर छत्र पुरंदर कारण। और जो अगर चिड़िया हो जाऊं तब क्या करूं? जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं चिड़िया हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं, तो मैं कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके भगवान की बंसी की धुन सुन सकूं, ऐसी चिड़िया बनाना। आज वही ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु वृंदावन में अगर मेरा जन्म देना तो ऐसे ही देना, इसी धरा देना जहां पर ये ग्वाल बाल आपके साथ खेलते हैं और इनकी चरण रज में आपके पैरों की रज मिली हुई है, ऐसे रज को माथे पर लगा करके मैं भी धन्य हो जाऊंगा। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ब्रह्मा जी 3 बार परिक्रमा किए जल्दी जल्दी और चले गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मोह खत्म हुआ। एक दिन की बात है, एक ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया चल करके देखते हैं, क्योंकि एक बाग है वहां, धेनुकासुर नाम का एक राक्षस है जो ताड़ के पेड़ हैं, वहां बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन कोई खाने नहीं देता, चल करके उसको खाते हैं। भगवान ने बलराम जी को लिया और चले गए। तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था और बहुत भारी शरीर बना करके वहां पर रहता था। जब ये लोग गए तो दौड़ता है मुंह फाड़ के और दुलत्ती मारता है। जैसे दुलत्ती मारी, बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके एक ताड़ के पेड़ पर धड़ाम कर दिया और उसका राम नाम सत्य हो गया। गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से धेनुकासुर का भी वध किया, भगवान ने स्वच्छ किया और फल फूल तब से खूब खाने लगे। घेर लाई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई। सभी लोग तालियों के साथ। और सारी सखियां, सारी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कन्हैया के बारे में, और कन्हैया तो हमारे बड़े ही नटखट हैं। मैं तो गई थी यमुना तट पे हो, मैं तो गई थी यमुना तट पे, खाना थारी पन घट पे हो, कान्हा खाना थारी पन घट पे। मैं तो गई थी यमुना तट पे हो, मैं तो गई थी यमुना तट पे, कान्हा खाना थारी पन घट पे हो, कान्हा खाना थारी पन घट पे। सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर और तालियों के साथ कन्हैया के लिए देखिए, आप लोग साथ देंगे तभी आनंद आएगा। और पड़ी मुझको ही देर भाई, अकेले पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई।
चुनरिया, सामने मोरी पकड़ी चुनरिया, सर से गिर गई मेरो मटकिया, सर से गिर गई मेरो मटकिया, सामने मेरो पकड़ी चुनरिया, सामने मेरो पकड़ी चुनरिया, सर से गिर गई मेरो मटकिया, सर से गिर गए मेरो मटकिया, पहिया मेरो, जय हो। पहिया मेरो मरोड़ गई, अकेली पनिया गई, पहिया मेरो मरोड़ गई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, हाँ 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 पनिया गई, मैं तो पनिया गई, हाँ पनिया गई, मैं तो पनिया गई। लेकिन एक बार ये लास्ट बार सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर कन्हैया के लिए कैसे कि मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई। और सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान गाय चराने लगते हैं। देखिए गाय, उनके चरणों की धूल, इस गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। उसका दूध जो है अमृत के समान है, इसलिए गाय की ही महिमा वेदों ने गाई। भैंस आदि की नहीं गाई गई, गायों की गाई गई, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता रहते। तो एक कहा गया है, गवाम चरण धूलिम तु सर्व पाप प्रणाशनम, ललाटे मस्तके धारे गंगा स्नान फलम लभे। जो गाय के खुर से जो धूल उड़ती है, वो धूल आपके मस्तक पे पड़ जाए तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। आजकल तो कोई रखते नहीं, आजकल तो सब छोड़ देते हैं रोड पर। जब तक दूध दे रही है तब तक रख लेते हैं, नहीं तो छोड़ दिया रोड पर। अब कहते हैं गवर्नमेंट की गलती है। अरे भाई गवर्नमेंट की क्या गलती है, गलती हमारी है। अब हमारे बच्चे अगर कहीं काम धंधा न कर रहे हो तो क्या आप घर से बाहर निकाल दोगे क्या? तो जानवरों की यही हालत हो गई है, हम छुट्टा छोड़ देते हैं। अब कहते हैं ये गाय बछड़े हमारे खेत बाड़ी खा ले रहे हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं। अरे भैया गवर्नमेंट ने कहा था कि आप छोड़ दो। तो गाय इतनी पवित्र है, लेकिन हमारे पास उसकी महिमा के शब्द नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं हरियाणा जाता हूं, पंजाब जाता हूं, हरियाणा वगैरह में इतने बड़े बड़े गौशाले हैं, और वृंदावन में काफी बड़े बड़े गौशाले कि लाखों लाखों गाय वहां रहती हैं, लोग पालते हैं। और तमाम महाराज ऐसे हैं जिन्होंने गौशाला बना रखी। तो गाय का पालना बड़ा शुभ है, लेकिन कुछ परिस्थिति बस, कुछ कारण बस हम लोग नहीं पाल पाते हैं। एक बार प्रेम गौ माता की, हमारे आचार्य लोग रोज कहते हैं गौ माता की जय। हम जय तो बोल देते हैं, लेकिन एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं देना चाहते। वैसे घर में चाहिए, अगर सुख शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो पहली रोटी जब बनाई जाए तो एक गाय के लिए निकाल दीजिए, और जब भी आपको गाय मिले उसको पहले खिला दीजिए। और नहीं मिलती तो अलग करके रख दीजिए, जब भी समय मिले उनको दे दीजिए। तो गाय को पहली रोटी जरूर खिलानी चाहिए, इससे सुख समृद्धि बरसती है घर में। एक बार फिर गौ माता की तो भगवान गाय चराना शुरू करते हैं। और गाय चराते चराते एक दिन क्या हुआ, भगवान सोचते हैं कि हम धरती और वन को तो स्वच्छ कर दिए, अब जल को स्वच्छ नहीं किया।
जल में काली दह में कालिया नाग रहता था। तो भगवान सोचने लगे जल को भी शुद्ध कर दिया जाए। यही मनसा लेकर के जमुना जी के किनारे जाते हैं काली दह के पास, और वहां पर गाय को चराने लगते हैं। कुछ ग्वाल बालों ने, गर्मी थी, प्यास लगी तो जाके पानी पी लिया। पानी पी लिए तो बेहोश हो गए, क्योंकि वहां कालिया नाग का विष उस जगह मौजूद था। बेहोश हो गए। भगवान ने देखा तो अपनी माया से सबको ठीक किया और कह लगे आओ हम गेंद खेलते। और गेंद खेलते खेलते जानबूझ करके यमुना जी में डाल दिया। अब सारे ग्वाल बाले जिसकी गेंद थी वो कहता है अरे कन्हैया मेरी गेंद लाके दे। कन्हैया कहले भैया वो तो जमुना में चली गई, कहां से लाके दूं, वो तो बह गई। कहले नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तू लाके दे। अब कन्हैया तो चाहते ही थे और वो कूद गए जमुना जी में। जमुना जी में जब कूदे तो जाकर के पाताल तक चले गए जहां पर उनका तल था, और वहां पर कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रहता था। कालिया नाग ने जब देखा तो दौड़ा, फुंकार करके दौड़ा भगवान की तरफ और उनको अपने लपेट लिया, अपने शरीर से लपेट लिया। भगवान को लपेट लिया और जैसे उनको काटने दौड़ा, भगवान ने उसको एक मुक्का मारा और छूट गए। जब छूट गए भगवान, और उसके बाद खेल खेल में उसको इतना प्रताड़ित किया और उसके फन के ऊपर चढ़ गए और नाचने लगे। कालिया का मुख लहू लुहान हो गया। तब कालिया नाग की पत्नियां विनती करने लगी और इधर भगवान बहुत प्रेम से नाच रहे हैं और उससे कहते हैं कि चल ऊपर ले चल। कालिया नाग जमुना के तट के ऊपर आया और इधर शोर मच गया पूरे ब्रजमंडल में कि कन्हैया तो जमुना में कूद गया। लोग कहने लगे कि वहां तो सर्प रहता है इतना विषैला, कन्हैया हमारा कैसे बचेगा। यशोदा माता रोती हुई वहां चली आई, नंद बाबा रोते रहे और सबके सब ग्वाल बाले चिल्ला रहे हैं, गोपियां सब चिल्ला रही हैं कन्हैया मेरा कहाँ गया। और इतने में भगवान ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर आए तो देखते क्या हैं, कन्हैया बंसी बजाते हुए थिरक रहे हैं कालिया नाग के 1000 फन पर। और एक कवि ने बहुत सुंदर पद लिखा, आप भी सुनिए। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पद पटकत, पम 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 पद पटकत, पम 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 फन मारे, पम 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 पद पटकत, फन 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग कली काली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पद पटकत, पम पम पग पटकत, फन फम फम फनन ऊपर, पम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सन कादिक नंदन नन्नार दादी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली।
अंगम गंधर्व मुनि सभी देत ताली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी, सूरदास प्रभु की बानी, चिन्हू न जानी, कंचन चिन्हू न जानी, चंचल चंचरण धरत, कंचन चंचरण भरत, अभय भैया काली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, हाँ तांडव गति मुंडन पे गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ हाँ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। एक बार प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की जय हो। भगवान 1000 फन पर कालिया के नाच रहे। अब कालिया के मुंह में जितने दांत से टूट गए और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी और वो लस्त हो गया। अब नाग पत्नियों ने कहा, हे प्रभु इसको क्षमा कर दो। अब कालिया कहने लगा, हे प्रभु अब मैं समझ गया, लेकिन हे भगवान आपने ही तो जीवों की रचना किया है, मैं उस रचना के विधान से आपका ही बनाया हुआ जीव हूं, आपने तो मुझे विषैला बनाया, तो मेरा विष कहां जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कालिया तुझे जहां पर रहना था वहां तू नहीं रहा और आ करके यमुना नदी को दूषित कर रहा है, तेरी गलती सबसे बड़ी यही है। अब कालिया नाग को भगवान क्षमा करते हैं और कहते हैं तू रमणीक द्वीप चला जा। और कालिया नाग अपनी पत्नी बच्चों को लिया और वहां से चला गया। इस प्रकार से जमुना को स्वच्छ कर दिया भगवान ने। एक बार प्रेम आनंद कंद भगवान की जय हो। ये कालिया नाग यमुना में कैसे आया, क्योंकि नाग पानी में तो रहते नहीं, जमीन पर रहते हैं। गरुड़ से इसकी दुश्मनी थी। गरुड़ सर्पों का भोजन करते हैं, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे। तो एक बार क्या हुआ, सभी सर्पों ने मीटिंग बिठाई और कहने लगे गरुड़ के पास एक हर अमावस्या को एक सर्प चला जाए। तो जब इसकी बारी आई कालिया की, ये गया ही नहीं, और जब गया नहीं गरुड़ इसको ढूंढने लगे, तो ये वहां से भागा। अब आकर के जमुना में छुप गया। जमुना में क्यों छुपा? जमुना में इसलिए छुपा कि एक बार गरुड़ भूखे थे, सर्प नहीं मिले, तो यहां आकर के इसी काली दह के पास में मछलियों का शिकार करने लगे। तो एक ऋषि ने देखा और कहने लगे, हे गरुड़ तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हारा भोजन मछलियां नहीं है, तुम जाओ यहां से, और आज के बाद अगर फिर कभी आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से गरुड़ को श्राप था उस काली दह में आने का, और वो जानता था कालिया नाग कि अगर यहाँ पर गरुड़ आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सुरक्षित वहां पे रह रहा था। तो इस प्रकार से कालिया नाग को भी भगवान ने मुक्ति दिया और मुक्ति दे करके सबको बचाया। वहां पर चूंकि ये दिन भर की घटना थी, तो ग्वाल बाल सभी लोग थके मांदे थे, भूखे प्यासे थे, सो गए। वहीं जमुना के किनारे सो गए। अर्धरात्रि को एक आग लग गई, आग लगी, दावा नल हो गया। तो भगवान जब देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल दावा नल से घिर गए, तो उठते हैं और भगवान उस दावा नल को
पी जाते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान के मुंह से प्रकट हुई है।